चलो पेज नंबर थोड़ा फटाक से बोलो तो वो 44 44 44 सर। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ थोड़ा यहाँ समझो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब स्टालिन आ गया, इसके बाद क्या हुआ देखोगे आगे क्या हुआ कि इसमें जब स्टालिन आया ने ये प्रोग्राम लाया, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी ऑफ द डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन के मरने के बाद आया, इंट्रोड्यूस टू द फर्म इमरजेंसी मेजर। आप तुमको याद होगा कि उस समय किसान जो है वो उनके रेट पे बेचने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब जब किसान उनके रेट पे बेचने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा, समस्या तो बढ़ जाएगा। समस्या क्या बढ़ा, तो देखो क्या कहता है, क्या कहता है सुना, कहता है कि उनके मरने के बाद जब ये आए तो इन्होंने क्या किया कि उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ अपना नया प्लान लाया, है ना, टू इंट्रोड्यूस टू इमरजेंसी मेजर्स, कुछ अपना नया प्लान लाया। उनको क्या लगता था, he believed that rich peasant and traders in countryside were holding stock to hope to the higher price of speculations to high stock to the। अब देखो इस कहानी को आराम से समझ जाओगे कि वो मानते थे कि क्यों देश में अनाज की कमी हुई है, तो उनका मानना होता था कि गांवों में जो किसान है ना वो क्या कर रहे हैं, गेहूं चावल जो भी है उसको स्टॉक करके रख दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक करने की वजह से क्या हो रहा है ना कि मार्केट में वो आ नहीं पा रहा है, और जब सामान का डिमांड बढ़ जा रहा है तो ये हाई प्राइस हो जाएगा। तुमको पता हो कोई भी चीज का जब डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका रेट हाई हो जाएगा, तो जैसे ही मार्केट में रेट हाई होता है तब ये लोग क्या कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। यानी ये लोग स्टॉक कर करके रख रहे हैं, ये मानते थे ये, ठीक है। इसलिए क्या किया 1928 में पार्टी मेंबर ने क्या किया कि टर्न टू द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया टू सुपरवाइजिंग इन्फोर्सिंग टू कलेक्ट। इसलिए उसने क्या कर दिया, एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। क्या कदम उठाया, उसका मानना था कि गांवों में जो किसान क्या कर रहे हैं, स्टॉक करके रख रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, कि उसने क्या किया कि एक टीम को भेजा, जाओ देखो इलाके में दौरा करो कि कौन कौन लोग अनाज को जमा करके रख रहे हैं। और उसके बाद क्या कर दिया कि जहां तहां जाकर के किसानों पे जबरदस्ती क्या किया, रेड मारा। किसानों के मतलब कुलकाज बोला जाता है, कुलकाज का मतलब समझ रहा होगा, जहां पर उनका ठिकाना होता था वहां पर रेड मारा। और इसके बाद क्या किया, ग्रेन कलेक्शन जो भी जहां पर ग्रेन कलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि गांव में लोग कलेक्ट कर करके रख रहे हैं, इसने अपनी टीम को भेज दिया कि जाओ गांव से उठा उठा करके गेहूं चावल लाओ। तो लेकिन इसके बावजूद भी पता चला कि शॉर्टेज कंटिन्यू रहा। द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिव फार्म। अब डिसीजन ले लिया कि रुको अब ऐसे नहीं होगा, अब हम कलेक्टिव फार्म करवाएंगे। कैसा फार्म करवाएंगे, तो कलेक्टिव फार्म करवाएंगे। कलेक्टिव फार्म में क्या होगा, सुनो ध्यान से, कलेक्टिव फार्म किसको, तो देखो कुलक किसको बोलता था, एक लाइन समझना, कुलक किसको बोलते थे, तो वहां पे रसिया में जो अमीर किसान होते हैं ना उनको कुलक कहा जाता था, याद रखना। अमेरिका रसिया में जो संपन्न किसान होते हैं उनको, अमीर किसान होते हैं उनको कुलक कहा जाता है। कुलक के घर घर पे छापा मारा, बड़े किसानों के घर पे छापा मारा, इसके बावजूद भी कंटिन्यू रहा, शॉर्टेज रहा इसके बावजूद भी। अब वो क्या करेगा, ही आर्ग्यू दैट, अब वो बोला कि अब हम कलेक्टिव फार्म करवाएंगे। कैसा फार्म करवाएंगे, कलेक्टिव फार्म करवाएंगे, सामूहिकरण का फैसला ले लिया। और इस सामूहिकरण से क्या उसने फिर तर्क क्या दिया, सामूहिकरण करने का तर्क क्या दिया, कि लोगों के पास छोटा छोटा जमीन है, तो जमीन है तो वो क्या कर रहे हैं कि किसान खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, हम क्या करेंगे, सब जमीन को मिला करके एक कर देंगे और तब इसके बाद खेती करेंगे। इसको बोलेंगे कलेक्टिव फार्मिंग। क्या बोलेंगे इसको, कलेक्टिव फार्मिंग। इसके पीछे ये तर्क दिया कौन, स्टालिन ने। कौन दिया, स्टालिन। याद है स्टालिन कौन था, तो उसके डेथ होने के बाद, लेनिन के डेथ होने के बाद पार्टी को संभालने वाला स्टालिन था। 1917 में had given over to the peasant and this small size of peasant could not be modernized। ये जो स्मॉल साइज ऑफ जमीन है इनके पास, ये मॉडर्नाइज नहीं कर पाते, तो मॉडर्नाइज नहीं कर पाते जिसकी वजह से इनका खेती नहीं हो पाता है। टू डेवलप मॉडर्न फार्म, हम क्या करेंगे कि मॉडर्न डेवलप करेंगे, सॉरी डेवलप मॉडर्न ये खेती करेंगे, फार्म करेंगे, एंड रन देम टू इंडस्ट्रियल लाइंस, और इसको इंडस्ट्रियल लाइन लाएंगे, एंड विथ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें खेती करेंगे। एंड इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कू क्लास एंड टेक अवे द हेड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। क्या करेंगे, आधुनिक खेती विकसित करेंगे और किसानों से जमीन छीनेंगे और इसको राज नियंत्रित कर लेंगे, ताकि क्या होगा, क्या कि जो काम है, जो छोटे से जमीन पे खेती हो रही है, वो अब काम बड़े जमीनों पे होगा। यानी कहने का मतलब शुल्क को खत्म कर देना है हमको, बड़े किसानों को खत्म कर देना है ना, और उसको जमीन का, उसका जमीन लेकर के कलेक्टिव फार्मिंग करना है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ किसी को, इस लाइन तक समझने में? स्टालिन का ये कलेक्टिवाइजेशन समझ में आ रहा है ना? यस सर। स्टालिन का Yes. कलेक्टिवाइजेशन समझ में आ रहा होगा सबको? चलो ठीक है, गुड। आगे एंड व्हाट फॉलोड टू द स्टालिन कलेक्टिव प्रोग्राम। अब उसने उसके लिए किया क्या, देखो क्या किया। सबसे पहला काम क्या किया उसने, सामूहिकरण खेती करने के लिए क्या किया। सबसे पहला इन 1929
पार्टी फोर्स टू ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म। 1929 से क्या किया, सभी किसानों को जबरदस्ती सामूहिक खेती करने का आदेश दे दिया कि सब तुम लोग क्या करोगे कि सामूहिक खेती करने के लिए क्या करोगे कि अपना काम करो, यानी सामूहिक खेती करोगे, उसका उसने आदेश दे दिया। बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर ट्रांसफर ऑन ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। ज्यादातर जो किसान था, जो जमीन था, जो पहले किसी एक स्वामित्व का हुआ करता था, किसी एक आदमी का हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, अब वो सामूहिक रूप से खेती होने लगा। पीजेंट वर्क ऑन लैंड, पीजेंट खेती करते थे वहां पे, सामूहिक रूप से खेती करते थे। और कोलकाज प्रॉफिट वाज शेयर, और जो किसानों का जो प्रॉफिट होता था, समझ लो एक तरीके से कि जो खेती की है, और कोलकाज का जो मुनाफा होता था, यानी कि कहने कोलकाज बार बार बोल रहा है, कोलकाज का मतलब समझ लो, कोलकाज बार बार बड़े किसानों का जो जमीन जा होता था, तो वो किसानों से जो प्रॉफिट होता था, वो किसान सॉरी उससे जो प्रॉफिट होता था खेती से, वो सब आपस में बांट लेते थे। अब इससे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट में देखोगे, जब ये खेती करके सब आपस में सब बांटने लगे, तो इससे क्या हो गया कि कई लोगों ने विरोध भी किया। ऑब्वियसली बताओ, कई लोग विरोध करेंगे, जिनका अपना पहले पर्सनल जमीन था, अब वो सामूहिक रूप से बट गया, तो कई लोग तो विरोध करेंगे। तो इनग्रेस टू क्या बोलोगे, इनग्रेस टू द पीजेंट रेस टू द ऑथोरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइव स्टॉक। अब बताओ, कई लोग गुस्सा गए, इस फैसला सरकार का विरोध करने लगे, और साथ ही साथ क्या करने लगे कि जानवरों को, कई जगहों पर जानवरों को मारे जाने लगा। इन 1921 जानवरों को मारे जाने लगे, सोच लो, डिस्ट्रॉय देयर लाइव्स। 1931 में नंबर ऑफ केटल फेल बाय द 1/3। और इसके बाद क्या हुआ, कोलकाज मुनाफा जब किसानों में बांट लिया जाता था, तो इस फैसले से गुस्साए किसान जो थे, जो गुस्सा थे, वो सरकार का विरोध करने लगे, और सरकार के विरोध करने के साथ साथ वो जानवरों को खत्म करने लग गए। और कहा जाता है कि 1929 से लेकर 1931 के बीच में जो मतलब जानवर थे, मवेशी थे, उनकी संख्या घट करके 1/3 कमी आ गई। सोच लो, 1/3 1/3 जो है वो कम हो गया। रीजन क्या था कि लोग खेती नहीं करना चाहते थे इस तरीके का।